इस मार्ग पर जाने के लिए आए हो, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, आपके लक्ष्य होना चाहिए मैं परमेश्वर का भाई मानने वाला बनूं, मैं परमेश्वर का प्रेम करने वाला बनूं, मैं परमेश्वर का बात मानने वाला बनूं, मैं परमेश्वर की सेवा करने वाला बनूं। पवित्र आत्मा हर बार मुझे अगुवाई कर, मेरे अनुभव के भरोसा में नहीं रहूँगा, मुझे सब मालूम है करके नहीं बैठूँगा। प्रभु आप अगुवाई कर, तो ज़रूर आपका यात्रा की तरीका को बता रहा हूँ। इसके बाद हमारा पापों को समर्पित करना है, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप में हम जा रहे हैं, फेज टू कॉन्सिक्रेशन। परमेश्वर आपके यात्रा में आपको पवित्र पहाड़ पर ले जाएंगे, उनके पवित्र उपस्थिति में आपके पाव को प्रैक्टिस देंगे। इस दुनिया में जाते हुए उसके मार्ग पर चलना है, उसकी उपस्थिति में आप कलीसिया में आते हो, उसकी उपस्थिति में आए हो। आपके समूह परमेश्वर के समूह में आनंद की भरपूरी है, वहाँ पर आनंद की भरपूरी है, वहाँ पर शांति के बहुतायत है, वहाँ पर ज्ञान की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी मनुष्य को बार बार जाना है। ज़िंदगी की यात्रा में आप सफलता किसके ऊपर निर्भर है, आप किसके पास जाके बैठते हो, किससे जाकर सलाह लेते हो, कहाँ पर जाके खड़ा रहते हो। कितने लोग अभी देखो पॉलिटिशियंस के लिए कितने लोग जाके खड़ा रहते हैं। अभी एक पॉलिटिशियन की बात हुआ, कितने लाखों लोग जाकर के भीड़ भाड़ में कितने 40 के ऊपर लोग मारा गए, उसको देखने के लिए लोग खड़ा रहते। अरे उसको दूर से क्या देखो, तो टीवी में देख लो ना, वो देख करके क्या वो आपसे बातें करेंगे। अरे पल भाई पूछेंगे क्या हो, उसका लाखों करोड़ों लोगों का कुछ चिंता नहीं रहेगा। अपना पद पाने के लिए वो सब, हर लीडर ऐसे ही है, मैं बता रहा हूँ, पॉलिटिकल लीडर्स की बातें कर रहा हूँ। तो आप प्रभु के समूह में जाओ, उसके लिए खड़ा रहो। तो वचन का और हम जाएंगे भजन संगीता 24:3। तो कौन पर्वत, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। कौन खड़ा हो सकता है। तो इसके आगे लिखा हुआ है, जो अपने हाथों को निर्दोष बनाएगा, वो सब यार नहीं लिया मैंने, वचन बाइबल में है। तो मैं बता रहा हूँ, आपको परमेश्वर की पर्वत पर चढ़ना है, निर्दोष हाथों के साथ चढ़ना है। इसलिए मैंने बड़ा हाथों को उठाते हैं, मतलब इसको समझाते हैं, इसको ये मैसेज देते हैं, मेरे हाथों में दूसरा किसी का चीज़ नहीं है, दूसरा कोई गलत चीज़ नहीं है, मेरे हाथ निर्दोष है, मैंने आपके लिए जो करना है मेरे हाथों से किया है, दे दिया है। प्रभु मेरे हाथों को उठाता हूँ, आपके पर्वत पर मैं पवित्र स्थान पर कौन खड़ा हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कोई नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जो अपने हाथों को, हृदयों को साफ करके उसके समूह में पहुँचना है। अभी हम एक्चुअली के इंसिडेंट में आते हैं। नेक्स्ट में प्रेरितों का काम 7 में परमेश्वर कैसे मूसा से बातें किया, वहाँ पर भी जूता का बात आ रहा है। देखिए जूता का आज संदेश सुन के जाओ, जूता का कितना इम्पोर्टेंट है देखना। प्रेरितों को 7:30 और 33 पढ़ना। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में से जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा के बात है, उसका जीवन में 40 वर्ष में देश छोड़ के भाग गया था, मिदियानी के देश में गया। उसके वहाँ के मिदियानी एक आदमी का लड़की को शादी किया, उस आदमी का भेड़ बकरी चरा रहा था, और वहीं पर रहते हुए 40 साल हो गया। कितना साल हो गया? 40 साल। यहाँ सूरत आके किसी का 40 साल हुआ क्या? नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, मैं 94 में आया। हाँ 32 ईयर्स हो रहा है। एक बंदा उसका उस देश में जा कर के 40 साल। कभी कभी देखो परमेश्वर आपको कब मुलाकात करेंगे, ऐसे ही चलते जा रहा है ज़िंदगी का, चलती का नाम गाड़ी है, ज़िंदगी चलते रहेगा। अचानक एक समय में परमेश्वर आपको पकड़ेगा। मूसा को पकड़ा, मूसा का दर्शन देखो, मैं बोला ना दर्शन पाव सब रिलेटेड है, लेकिन जब दर्शन भी मर गया, परमेश्वर उसको भूलेंगे नहीं, परमेश्वर उसको दर्शन दिया, खोया हुआ दर्शन को वापस कर दिया। दर्शन दे रहे हैं प्रभु जी। कभी कभी कुछ दर्शन आपका जीवन में पूरा नहीं हुआ करके आप छोड़ देते हैं। 40 साल हो गया,
आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं सेवकाई के लिए। कुछ लोगों को परमेश्वर बुलाना चाहते हैं कॉन्सेक्रेशन, केवल आम जनता बनकर इस दुनिया में मार्ग में जा कर के स्वर्ग जाने के लिए सब लोग चाहेंगे, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर अपना काम के लिए बुला रहे हैं। उनको बोल रहे हैं, उनके सामने अपना जलती हुई झाड़ी के ज्वाला में दर्शन देते हैं। आज मेरे संदेश के द्वारा दर्शन दे रहे। जंगल में कोई नहीं है, कोई उसको देखने वाला नहीं। उस समय में परमेश्वर उसको पकड़ा और क्या बोला, मूसा को यह दर्शन देखकर मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ। वो देखो झाड़ी जल रहा है लेकिन जल नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है? झाड़ी जल रहा है, लेकिन यही तो बात है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर जलते रहेंगे, आपको जलाएगा नहीं। है ना? जैसा अभी देखो ये लाइट्स को आप देख रहे हैं ना, लाइट्स, कोई भी लाइट है, है ना, चलो टंगस्टन वो रहता है उसमें, वो एलिमेंट, उसके अंदर से लाइट जल रहा है। कभी कभी जल जाता है ना, कभी कभी फ्यूज़ होता है, फिर नॉर्मली नहीं जलता। वैसे पवित्र आत्मा भी आपके अंदर से, पवित्र आत्मा का आग जलते रहेगा। आपको जलाने के लिए नहीं, आपके अंदर कचरा को जलाएगा, लेकिन आपको प्रकाशमान कराएगा। यही यहाँ पर झाड़ी का दर्शन से मूसा को समझा रहे हैं, हमको भी समझा रहे हैं। पवित्र आत्मा भलाई का आत्मा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रकाशन की आत्मा है। आपका अंधेरा नहीं आएगा, पवित्र आत्मा आएगा तब का क्लैरिटी आएगा, प्रकाशमान करेगा, शब्द सुनाई देगा। क्या शब्द, क्या बोल रहे हैं? मैं तेरा 32 वचन पढ़ना। मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा काँप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। देखो परमेश्वर को देख रहा है, उसको हियाव नहीं हो रहा है। अरे मैं भी भस्म हो जाएगा क्या, डर जाते इंसान आगे। तब परमेश्वर ने उससे कहा, अपने पाँवों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। देखिए यही हमको समझना है। परमेश्वर के बुलावट पाए कुछ लोगों को प्रभु सेवा में पहले भी बुलाए, आज भी बुला रहे हैं। उसमें एक चीज़ ज़रूरी है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दर्शन पाइए, और वो जगह पवित्र आत्मा आ गए, आपके शरीर, आपके घर, आपके सामान सब क्या हो गया है? एकदम पवित्र हो गया है। परमेश्वर पवित्र कर दिया। ज्योति को उतारा बोलते हैं, क्या मालूम है? हाँ, मतलब आपके भरोसा जूता पर नहीं, परमेश्वर के पास आ गए, हम कुल्लम कुल्ला हो जाते हैं। परमेश्वर पर हमारा भरोसा है, हमारा जूता पर भरोसा नहीं। दुनिया वाला जूता भी नहीं चाहिए, अपना खुद का जूता भी नहीं। परमेश्वर एक जूता आपको देंगे, धार्मिकता की जूता, शांति का जूता मैं आपको बताने वाला हूँ। एकदम स्ट्रांग एंड सॉलिड परमेश्वर ने उसको दिया। उतारो उसको, अपना खुद के भरोसा में नहीं। ये आत्मिक यात्रा करने के लिए खुद के भरोसा में भरोसा मत रखो, खुद के बल पर नहीं। बॉडी बिल्ड करो, गलत नहीं है, लेकिन बॉडी कितना भी बिल्ड करेंगे, भरोसा प्रभु पर रहना है। कितना भी ज्ञान पाओ, ज्ञान पाने से भी भरोसा प्रभु पर रहना है। मूसा को कितने साल में प्रभु बुलाया मालूम है? 40 साल में ही काम करना चाहता था, ढूंढता, लेकिन प्रभु उसको 80 साल में बुलाया। क्यों? अपना बल का भरोसा नहीं है। उसके बाद 40 साल काम किया, 120 में मरा, लेकिन 120 तक उसका बल नहीं घटा। उसके आंखों के चश्मा नहीं लगाना पड़ा, दांत भी नहीं गिरा, बाल भी नहीं गिरा होगा, पता नहीं, मेरे को मालूम नहीं। इतना हेल्दी रहा मूसा जी। यही वजह है, दर्शन पाया, दर्शन पाओ। इसलिए मैं बोलता हूँ, दर्शन के बगैर लोग भागना शुरू कर देते हैं। अपना पाँव में जूता पहन करके भागते रहते हैं। अपना जूता से शैतान नहीं डरेगा, उसके लिए परमेश्वर की जूता अच्छा है। परमेश्वर के बायरे को मारने के लिए परमेश्वर की जूता लेके कुत्ता नहीं कि आपका रबर चप्पल लेके फिर भी उसको पड़ता नहीं है कुत्ता को, उसका भी लाठी लेके मारेंगे तभी थोड़ा उसको पड़ेगा।
अभी परमेश्वर हमको कॉन्सिक्रेशन चाह रहे हैं। अपने भरोसा मत रखो, मैं धर्मी हूँ, मेरा अनुभव है, मुझे ये मालूम है, छोड़ दो। अपना खुद के धार्मिकता छोड़ दीजिए। परमेश्वर की सेवा में आया हूँ, परमेश्वर की पवित्र भूमि में आया हूँ, कलीसिया में आया हूँ, मेरा जूता उतार देता हूँ, प्रभु आप जो बोलेंगे वही मैं करता हूँ। तो इसके आगे परमेश्वर क्या बोलते हैं 34 में पढ़ना, नेक्स्ट 7:34 पढ़ना। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। कैसे परमेश्वर उसको चुन लिया है, कैसे दर्शन दिखाया है, कैसे बात किया है। परमेश्वर एक इंसान को छुड़ाने के लिए बनाते हैं, उसके पाँव को सही करते हैं, उसके हाथों को सही करते हैं, उसके आंखों को सही करते हैं, उसको दर्शन को सही करते हैं, मरा हुआ स्वप्न को वापस जिंदा करा देते। उसके हाथों में लाठी भी दिया, मालूम में उसका ही खुद का लाठी है। परमेश्वर बोला ये मेरा लाठी रहेगा। अभी अपना लाठी से नहीं करो, मेरा लाठी बनेगा। अपना जूता पर भरोसा नहीं, मेरा जूता पहनोगे। मेल का सुसमाचार का जूता वो भी हम आने वाले हैं। परमेश्वर एक इंसान को भेजने के लिए कॉन्सिक्रेशन, सबसे पहले बोला नेविगेशन, कैसे दुनिया में जाना चाहिए, उसके लिए मैंने बोला परमेश्वर का प्रेम करो, सेवा करना, प्रभु के बातों को मानना, यही मेरा टारगेट है। और पवित्र आत्मा का गाइडेंस मेरा हर दिन के हर मिनट की ज़रूरी है, ये हमने देखा। और उस मार्ग पर गलत नहीं है, सीधा मार्ग है, धार्मिकता के मार्ग है, उजाला का मार्ग है। परमेश्वर ऐसे मार्ग में जाने वालों को ही सेवा में बुलाएंगे। टेढ़ा मार्ग में, पापमय मार्ग में जाने वाला सेवा क्या कर पाएंगे। सबसे पहले सही मार्ग पे जाइए, सही दर्शन को पाइए, सही भरोसा रखिए। परमेश्वर आपको द्वारा दूसरों को कैसे आशीष देंगे, है ना। यशायाह 6:5 में हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति को प्रभु जी बुलाया, क्या बोल रहे हैं देखो। तब मैंने कहा यशायाह 6:5 तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। देखो अभी परमेश्वर के समुख आने से पता चलता है आप अपने बारे में अच्छा सोच के रहोगे, लेकिन परमेश्वर को दर्शन उसने पाया, मंदिर में आया, परमेश्वर को दर्शन को देखा, उसके वस्त्र के चोर से पूरा मंदिर पूरा भर गया, महिमा से भर गया। यशायाह बोलते हैं मैं नष्ट हुआ, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य के बीच में रहता हूँ। आगे क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। आँखों से देखा। यहाँ पर भी देखो एक मनुष्य को प्रभु फील्ड में भेज रहे हैं, भेजने से पहले उसको तैयार कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के मालूम नहीं है, सेवकाई मतलब सोच रहे हैं ऐसे ही जाके कर लेंगे। हाँ, कुछ गिटार लेके बजाना सीख लेंगे, माइक पकड़ने के लिए सीख लेंगे, ये नहीं है। सेवकाई के लिए हाथों को, होठों को, है ना, प्रभु ट्रेनिंग देंगे, होठों को शुद्ध करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट में देख सकते हैं कैसे उसको शुद्ध होता है। एक सराप क्या करेंगे, हाथ में अंगारा लिए हुए। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उसे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। देखिए पवित्र आत्मा के द्वारा बोले, पवित्र आत्मा मेरे होठों को छुएगा, मेरा अधर्म दूर हो जाएगा, मेरे पाप क्षमा हो जाएगा। देखो अन्य भाषा को लोग विरोध क्यों करते हैं, शैतान विरोध करता है। शैतान को माले में जो अन्य भाषा में बोलने वाले पवित्र आत्मा से भर जाएगा और उसके अंदर से पापों का कचरा सब जल जाएगा, अधर्म दूर हो जाएगा। यहाँ पर पवित्र आत्मा इस आदमी को छू रहा है, पवित्र आग है ना। मैंने बोला वहाँ पर आग जल रहा है, जाड़ी खराब नहीं हो गई। वैसे यहाँ पर भी अंगारा लेकर रखा, नॉर्मली अंगारा रखने से क्या हो जाएगा, होठ जल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं जल रहा है। यहाँ शुद्ध करा, पवित्र आत्मा हमेशा आपको शुद्ध करेगा, हानि नहीं कराएगा। डरो मत। अन्य भाषा बोलने के लिए, अन्य भाषा बोलने से अशुद्ध आत्मा नहीं आ जाएगा।
ज़रूर अन्य भाषा, अशुद्ध आत्मा से भी कुछ लोग अन्य भाषा बोलते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन वो अलग चीज़ है। पता चल जाए उसके एक्सप्रेशन से, उसके एटीट्यूड से, उस आदमी का अंदर इतना अशांत को दिखेगा, उस आदमी इतना चिड़चिड़ रहेगा, इतना झगड़ालू रहेगा, वो नहीं है। पवित्र आत्मा का गुण शुद्ध करेगा, अधर्म दूर हो जाएगा, पाप क्षमा हो जाएगा। नेक्स्ट 8वें वचन पढ़ो। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। बोल सकते हैं क्या आज? हाँ, परमेश्वर बोलते हैं किसको मैं भेजूं? महिमा ये जीवाला, आज मैं आप सबके सामने परमेश्वर के सवाल को सामने रख रहा हूँ। मेरे नया लोग, पुराना लोग, परमेश्वर बोल रहे हैं कौन जाएगा, किसको मैं भेजूं? चलो माँ, मुझे भेज। मैं क्या आंसर देने वाले हो? बोले मुझे भेज, बोले मुझे भेज, मैं जाऊंगा। मुझे भेज, मैं जाऊंगा। देखो, पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाना, पवित्र आत्मा का दर्शन को देखना, अद्भुत काम को देखना, ये सब ऐसे ही एक गेम, एक खेल कूद नहीं है। ऐसे कोई एग्जाइटिंग के लिए लोग बोल देंगे मैंने ये देख लिया, वो देख लिया, गवाही दे देंगे। सब अनुभव करके सब घर पे बैठ जाएंगे, अपने कलीजा में बैठ जाएंगे। एक आत्मा को भी जीतने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। मैंने बोला ना, VBS में बच्चे लोगों को लेके आओ, कुछ बच्चे लोगों को लेके आओ, जाना पड़ेगा, नया जगह में जाना है ना। अभी VBS के लिए ट्राई करना। जालू भाई, अपना वो एरिया आपके मोरा के बगल में कौन सा एरिया आपके इलाका में? काफ़ी बच्चे लोग लेके आ रहे हैं ना लास्ट टाइम, आपने याद है? भूल गए? मोरा से बगल में एक जगह है ना, दाम का हाँ, वहाँ से भी लेकर आना है। हम लोगों को जाना तो पड़ेगा। बोले आपके पास गाड़ी नहीं होगी, लेकिन कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी, दूसरा कोई गाड़ी आयोजित करके लोगों को लाना है। जाने वाला चाहिए। देखो, अंकल 67 होने जा रहा हूँ, मैं कितना दौड़ा था प्रभु ही जानते हैं। मेरे सब आंसू प्रभु लिख के रखे, मेरे सारे आने जाना सब प्रभु जानते हैं। कभी भी मैं गमन नहीं कर सकता, मैंने कर दिया, लेकिन अगर मैं नहीं जाया होता कुछ भी नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर इंसान के बगैर कुछ भी नहीं करेंगे। मूसा कभी बोल रहे आओ मैं तुमसे लोगों को छुड़ाऊंगा, वो डायरेक्ट ही नहीं छुड़ाते। तो आपके लिए यही क्वेश्चन के साथ मैं अभी यहाँ पर, टाइम नहीं है मेरे पास, कुछ एक ही वचन पढ़ते हैं, आगे पढ़ना। नेक्स्ट स्लाइड 26:12। मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूँ। चौरस स्थान में स्थिर, मतलब चौरस स्थान मतलब एकदम प्लेन, ऊपर नीचे का स्थान पे मत जाना, टेढ़ा मोड़ा ऊपर नीचे। चौरस स्थान मतलब पवित्र स्थान है, उसमें स्थिर रहेगा आपका जीवन। नेक्स्ट वचन हबक्कुक में हम पढ़ रहे हैं एक वचन। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है, प्रधान बजाने वालों के लिए मेरे तार वाले बाजों के साथ। देखिए यहाँ पर भी एक पिक्चर डाला है, इसमें बता रहा है एक इंसान परमेश्वर के लिए कैसे सरेंडर होते हैं। सबसे पहले पहाड़ पर चढ़ता है, फिर बोलते हैं जूता को उतारो, मतलब अपने भरोसा को छोड़ दे रहे। फिर आयशाया का उसमें हम देख रहे हैं परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा से उसके होठों को छूता है, उसके बाद उसको तैयार करता है। आज हम यहीं पर रुक देते हैं टाइम पूरा होने के कारण, लेकिन इतना वचन मैंने दिया आप लोगों को रिव्यू करके मैं पूछना चाहता हूँ क्या क्या मैंने बोला अभी तक। कौन सा मार्ग में आपको जाना चाहिए? बोलिए, सीधा मार्ग में, उजाला के मार्ग में, परमेश्वर के मार्ग पे जाते रहोगे। आपको जाने के लिए आंखों से देखना है, आपके हाथों को शुद्ध करना है, होठों को शुद्ध करना है। परमेश्वर बोलते पाँवों को शुद्ध करो, जूता उतारो, परमेश्वर आपको अपना जूता देंगे, अपना मार्ग पर जाने के लिए मदद करेंगे। हालेलुया। हमारा ये भी नया गाना है, वो गाना हम गाएंगे।
आंखों की पुतली जैसे मुझको संभाल, पंखों की छाया में मुझको छिपा। आंखों की पुतली जैसे मुझको संभाल, पंखों की छाया में मुझको छिपा। अपने दाहिने हाथ से बचा कर मुझे, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपने दाहिने हाथ से बचा कर मुझे, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। धार्मिकता में तेरा मुंह देखूंगा मैं, तेरे स्वरूप से संतुष्ट रहूंगा। धार्मिकता में तेरा मुंह देखूंगा मैं, तेरे स्वरूप से संतुष्ट रहूंगा। दृढ़ रहे मेरे कदम तेरे मार्गों में, पग मेरे फिसले नहीं। देखो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा कदम को क्या करो प्रभु जी, तेरे मार्ग में क्या करो, दृढ़ करो। मेरा पैर नहीं फिसलना, पैर नहीं करना चाहिए, फिसलना नहीं। दृढ़ रहे मेरे तेरे मार्गों पे, पग मेरे फिसले नहीं। हानिकारक मार्ग से अपने आप को बचा लिया मैंने, वचन से तेरे। हानिकारक मार्ग से अपने आप को बचा लिया मैंने, वचन से तेरे। धार्मिकता में तेरा मुंह देखूंगा मैं, तेरे स्वरूप से संतुष्ट रहूंगा। धार्मिकता में तेरा मुंह देखूंगा मैं, तेरे स्वरूप से संतुष्ट रहूंगा। गायक बोलता है हानिकारक मार्ग से, भजन संगीता 17 से एक गाना बनाया, बोलते हानिकारक मार्ग से कैसे बच जाते हैं, प्रभु का वचन से, वचन से, हानिकारक मार्ग से। हालेलुया। मेरे हृदय को तूने प्रकट किया है। परमेश्वर प्रकट करे आपके जीवन में क्या कमी है, संसारी मनुष्य से मुझे बचाओ। मेरे हृदय में तूने प्रकट किया है, जांच करा तेरे न्याय को। मेरे हृदय में तूने प्रकट किया है, जांच करा तेरे न्याय को। संसारी मनुष्य से मुझको बचा, जिनका भाग जीवन में ही है। संसारी मनुष्य से मुझको बचा, जिनका भाग इस जीवन में ही है। धार्मिकता में तेरा मुंह देखूंगा मैं, तेरे स्वरूप से संतुष्ट रहूंगा। धार्मिकता में तेरा मुंह देखूंगा मैं, तेरे स्वरूप से संतुष्ट रहूंगा। आंखों की पुतली जैसे मुझको संभाल, पंखों की छाया में मुझको छिपा। आंखों की पुतली जैसे मुझको संभाल, पंखों की छाया में मुझको छिपा। अपने दाएं हाथ से बचा कर मुझे, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपने दाहिने हाथ से बचा कर मुझे, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। धार्मिकता में तेरा मुंह देखूंगा मैं, तेरे स्वरूप से संतुष्ट रहूंगा। धार्मिकता में तेरा मुंह देखूंगा मैं, तेरे स्वरूप से संतुष्ट रहूंगा। दाऊद का भजन है, उसमें लिख रहे हैं, நீதியில் உம்முடைய முகத்தை தரிசிப்பேன், நான் விழிக்கும்போது உம்முடைய சாயலிலே तृप्ति आवेन। स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, धार्मिकता में हम तेरा मुंह देखना चाहते हैं। हमारा आँखों में प्रभु जी आपका दर्शन पाना चाहते हैं। हमारे हाथों में प्रभु जी आपका उपकरण बनाना चाहते हैं। हमारे होठों को आपके पवित्र आत्मा से शुद्ध होने के लिए हम चाहते हैं। हमारा पाँवों में प्रभु सांसारिक चीज़ ना रहें, दुनिया वाला जूता ना रहें, दुनिया का आइडिया ना रहें, जो फिसलने वाला मार्ग ना रहें। उस जूता से शैतान हमको फंसाना ना पाए। प्रभु ऐसा
आप हमें आपका धार्मिकता का झिलम पहना कर प्रभु जी आपके स्वर्ग राज्य में आप पहुँचाने वाले हो। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए किया हुआ सारे भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं। आखिरी तक प्रभु हमारा पैर आपके मार्ग पर जाते हुए एक दिन सियोन पहाड़ पर हमारा पाँव खड़ा रहने वाले हैं। स्वर्ग स्थान में आपके साथ हम गीत गाने वाले हैं। उस दिन तक आप हमको संभालिए, आपके मार्ग पर स्थिर रहने के लिए, दृढ़ रहने के लिए, बराबर चलते रहने के लिए हमारे को मदद कर। सेवकाई के लिए हमारा पैरों को दृढ़ कर, स्थिर कर, तैयार कर प्रभु जी। मैं जाना चाहता हूँ लेकिन कैसे जाऊँगा प्रभु जी? सुसमाचार का जूता पहनते हुए, धार्मिकता का जिलम पहनते हुए, प्रभु आत्मा की तलवार को हाथ में लेते हुए हमको चलना है प्रभु जी। आपके हाथों में इस कलीसिया को, इस संदेश को सुनने वाले एक एक को प्रभु जी, मुझे भी, मेरे परिवार को भी, मेरे भाई बहनों को भी पवित्र मार्ग पर जाने वाला हर एक के साथ आप इस वचन को प्रभु जी समझाइए, मन में बैठाइए। कोई भी हमारा पाँव फिसले नहीं, डगमगाए नहीं, कहीं भी ठोकर न खाए। बराबर आपके सियोन में पहुंचने तक हमारे को अगुवाई कर। आशीष में यहाँ तो मैं हर एक को देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे, आमीन।